नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब लोगों को ज्ञान की चिप्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज का टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम लोग पैराग्राफ ब्लॉक्स के अंदर पढ़ेंगे। पैराग्राफ ब्लॉक्स के अंदर क्या क्या होती है उसकी डिटेल्स हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पैराग्राफ ब्लॉक्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले आप लोग अपने कीबोर्ड पे विंडो आर प्रेस कीजिए, विंडो आर, और लिखिए WINWORD, विन वर्ड लिखिए। अब एंटर मार दीजिए। अब इसे मैक्सिमाइज करना है। अगर आप माउस से बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो विंडो की को दबा के प्रेस करके रखिएगा और अपर वाला एरो की, जहां पे एरो लगा हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर का, उसे क्लिक कर दीजिए। ये आपका बड़ा हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ। पैराग्राफ में सबसे पहले है ये अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, ये वर्डपैड के अंदर हमने बता चुका हूं आपको। नेक्स्ट है आपका सेंटर, ये भी बता चुका हूं। नेक्स्ट है अलाइनमेंट टेक्स्ट राइट, ये भी मैं बता चुका हूं आपको। और जस्टिफाई, ये भी बता चुका हूं, तो इसके बारे में हम बातें नहीं करेंगे। और ये है लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं, तो इसके बारे में भी हम बातें नहीं करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। ये है हमारा बुलेट्स। तो बुलेट्स क्या होता है? वर्डपैड में इसी बुलेट्स को यहाँ साइड पे क्लिक कीजिएगा, साइड पे, यहाँ पे नहीं क्लिक करना है कभी भी, यहाँ पे क्लिक कीजिए। देखिए यही चीज हमें वर्डपैड में भी, इसको बुलेट को स्टार्ट ए लिस्ट कहा जाता था। स्टार्ट ए लिस्ट पे आपको इतनी फीचर्स नहीं मिलती थी हमें, वर्डपैड के अंदर इतना फीचर्स हमें नहीं मिलता था। हमें उसके अंदर केवल यही मिलता, ये बोल्ड मिलता था, या ये वाला ब्लैक सा सर्कल दिखाई देता है, इस तरह का मिलता है। या तो फिर हमें नंबरिंग 1 2 3 लगाने के लिए, अल्फाबेट ABCD लगाने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत सारी फीचर्स है। क्लियर? तो देखते हैं सबसे पहले बुलेट्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ने के लिए। मान लीजिए मैंने आपको बताया था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, QUALIFICAI, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैं लिख रहा हूं। अब मुझे यहाँ लिखना है 10th पास। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्लिक करता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, मैं जो अच्छा, मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, जो आपको चाहिए वो आप क्लिक कर दीजिए और लिखिए 10th 10th। अब PH लिखिए, केवल PH और स्पेस लगा दीजिए, स्पेस आ गया 10th PASSED पास। अब कीबोर्ड पे एंटर मारिए। आप देखिए नेक्स्ट आ गया, अपने हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, बुलेट अपने आप आ गया ये वाली राइट। अब लिखिए 12th PASSED पास। थोड़ा मिस्टेक हो गया मुझसे, मैं इससे ये हटा देता हूँ, 12th पास हो गया। क्लियर? अब मैं फिर एंटर मारूंगा तो फिर बुलेट अपने आप लगा हुआ आ रहा है, ग्रेजुएशन, इसे कहा जाता है बुलेट लगाना। अब देखिए फिर आ रहा है, मैं चाहता हूं कि अब ना आए, मुझे आगे लिखना है, तो फिर आप एंटर मार दीजिए, अब आपका चेंज हो जाएगा। दोबारा देखिए मैं पीछे आ रहा हूं, बैक। अगर आप यहाँ पे एंटर मारेंगे तो आपको बुलेट्स दिखाई दे रहा है, ये लिखने के लिए कह रहा है, लेकिन आपको लिखना नहीं है, आगे नहीं, तो बुलेट नहीं लगाना है तो एंटर मार दीजिए, आप आगे नेक्स्ट पे आ गए और अपना यहाँ पे जो आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा होगा? चलिए वेरी गुड। अब मान लीजिए मुझे ये बुलेट हटाना है, मुझे पसंद नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और आप यहीं पे क्लिक, यहां मत कीजिएगा, यहाँ पे साइड वाले, यहाँ पे क्लिक करके अब देखिए नन, NONE, नन दिखाई दे रहा है कहीं। अगर नन पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका ये बुलेट्स हट गया। अगर आपको फिर से कुछ और लगाना है स्टाइल, तो फिर सेलेक्ट करिएगा, यहाँ जाके जो आपको पसंद आता है वो आप लगा सकते हैं। ठीक है? इसे कहा जाता है आपका बुलेट। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इसके 1 2 3 नंबरिंग चाहिए, तो आपके लिए ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है नंबरिंग का। ठीक है? देखिए मैं करता हूं, पहले तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर इसको नन करके हटा दीजिए, नन करके मैंने हटा दिया। अब मुझे फिर सिलेक्शन ऑलरेडी किया हुआ है, तो फिर मैं यहाँ गया और इस पे क्लिक किया और देखिए 1 2 3 ये कर दिया, 1 2 3 दिखाई दे रहा है।
ये किया, ये दिखाई दे रहा है, ये किया, ये दिखाई दे रहा है। जैसा आपको चाहिए वैसा आप क्लिक कर दीजिए तो आ जाएगा। और हटाना है फिर से तो फिर आप सेलेक्ट करके यहाँ जाके नन कर दीजिए। क्लियर है? वेरी गुड। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट या तो मैं लास्ट में अभी बताऊंगा या तो इसके लिए मैं अलग ब्लॉक्स बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा लंबा है, समझाने में टाइम लगता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये इंडेंट, वर्डपैड पे मैंने डिक्रीज इंडेंट के बारे में बात किया था, याद कीजिए। और इसके बारे में मैंने बात की था इंक्रीज इंडेंट, इसके बारे में भी मैंने बात किया था। तो इन दोनों के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं। इंडेंट इसे कहा जाता है, बताया था, याद कीजिए। इससे पहले वाले ब्लॉक्स में आप सॉरी वर्डपैड के ब्लॉक्स में देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा आपको। क्लियर? इस इंडेंट के बारे में बात किया था। अब नेक्स्ट है शॉर्ट, SORT, शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझना पड़ता है हमें। SORT, शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब क्या होता है? शॉर्ट मीन्स ascending order और descending order, descending order। क्लियर? शॉर्ट का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। कैसा? हिंदी में कहते हैं बढ़ते क्रम, घटते क्रम, वही है आपका। मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं APPL एप्पल और लिखता हूं डॉग, फिर जेब्रा, आरती, गणेश, फिर लिखा मैंने कैंडी, ये लिखा मैंने कुछ भी, और मैं NEXT नेक्स्ट, BABIT बबीता, ऐसे लिखा मैंने। अब देखिए, अगर मैं हर वर्ड का पहला लेटर को ध्यान दीजिए, जैसे एप्पल का पहला लेटर A है, डॉग का D है, जेब्रा का Z है, तो हर वर्ड का पहला लेटर को ध्यान दे। इस पहले लेटर के मुताबिक इसके द्वारा ही वो असेंडिंग ऑर्डर कर देगा या डिसेंडिंग ऑर्डर कर देगा। अब एप्पल से लेके नीचे तक आगे सेलेक्ट कर लीजिए आप। अब सेलेक्ट करने के बाद आप अपने इस पे चले जाइए, सॉर्ट, SORT, सॉर्ट पे क्लिक कर दीजिए। और अगर आपको असेंडिंग करना है तो असेंडिंग पे क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए। देखिए A वाला ऊपर हो गया और Z वाला नीचे है। अगर आप डिसेंडिंग करना चाहते हैं तो आप फिर से आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद सॉर्ट पे जाइए और डिसेंडिंग पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। देखिए Z वाला ऊपर आ गया, A वाला नीचे आ गया। याद रखिएगा जब हम एक्सेल पढ़ाएंगे तो एक्सेल में SORT, शॉर्ट का काफी ज्यादा बहुत यूज है इसका, और बहुत सारी फॉर्मूला है जो इस शॉर्ट के द्वारा यूज होती है। क्लियर? तो शॉर्ट समझ में आ गया। शॉर्ट का मतलब असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा शो एंड हाइड। शो एंड हाइड, शो एंड हाइड का मतलब क्या है? लुका छुपी का खेल। क्लियर है? शो एंड हाइड क्या होता है? लुका छुपी का खेल। चलिए अब चलते हैं। मान लीजिए मैं नीचे जा रहा हूं और यहाँ पे, चलिए नया पेज लेता हूं मैं। इस पे नया पेज लेने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? Ctrl+N। जैसे ही मैंने Ctrl+N किया, देखिए नया पेज आ गया मेरे। और मैं बताने जा रहा हूं शो एंड हाइड के लिए। शो एंड हाइड का मतलब होता है, शो मतलब दिखाना, हाइड मतलब छिप जाना। जैसे हम लोग छोटे में या अभी भी चोर पुलिस खेलते हैं ना, उसी को कहा जाता है शो एंड हाइड। मैंने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिख रहा हूं, ये देखिए, ये फॉर्मूला लगाया मैंने, एंटर मारा तो ये पैराग्राफ मुझे दिखाई दे रहा है। अब देखिए जैसे ही मैं शो एंड हाइड पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे येलो कलर दिखाई देगा। देखिएगा अभी तक येलो कलर नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैं इस पे एक बार क्लिक किया, देखिए शो एंड हाइड दिखाई दे रहा है मुझे। अब शो एंड हाइड जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे ये सब दिखाई दे रहा है। शो एंड हाइड हमें बता रहा है कि आपने पैराग्राफ कहाँ पे खत्म किया है, कहाँ पे खत्म किया है और कहाँ से चालू करना है। शो एंड हाइड का मतलब है यही है कि हमें बताता है कि आपने पैराग्राफ कहाँ पे खत्म किया है और कहाँ से चालू करना है। अब सवाल ये है कि जब मैं इसका प्रिंट आउट दूंगा, इस पैराग्राफ का प्रिंट आउट, तो क्या ये प्रिंटर में भी शो एंड हाइड इसी तरह दिखाई देगा क्या? ना, बिल्कुल नहीं। जब हम प्रिंट आउट देंगे, इस समय तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जब प्रिंट आउट देंगे तो ये शो एंड हाइड जो है ये चिप जाएगा, हाइड हो जाएगा, पेपर में नहीं आएगा। क्लियर? एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको, प्रूफ दिखाता हूं। देखिए अगर हम प्रिंट आउट देने जा रहे हैं तो हम ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे
और प्रिंट पे क्लिक नहीं करेंगे, माउस रखिए और एक बार प्रीव्यू देखिए। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है आपको पता ही है ना, जैसे कि प्रिंट आउट देने से पहले हम एक बार डेमो देखते हैं कि मेरा पेपर में कैसे लिखा हुआ दिखाई देगा, उसी को प्रीव्यू कहते हैं। देखिए इस पे क्लिक किया तो ये देखिए ऐसे हमें दिखाई देगा। यहाँ पे कहीं शो एंड हाइड दिखाई दे रहा है कि कहाँ पे पैराग्राफ खत्म किया है कहाँ पे चालू किया है, नहीं दिखाई दे रहा है ना, मतलब प्रिंट आउट में आपके पेपर में ऐसे ही दिखाई देगा। क्लियर। अब देखिए जैसे मैं इसे क्लोज कर रहा हूं तो ये चीज लेकिन आपको दिखा रहा है, केवल आपको बताने के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पे येलो सिंबल लगा हुआ है। अगर आपको इसको हटाना है, मुझे अब भी चाहिए, अब देख लिया मैंने, तो आप इसी पे क्लिक कर दीजिए, देखिए हट गया है आपका। क्लियर। इसको शो एंड हाइड कहा जाता है। कभी कभार क्या होता है, मान लीजिए आपने शो एंड हाइड इसे लगा दिया, कंपनी का इंटरव्यू क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, आपने लगा दिया और वो क्या करते हैं, वो लोग उसको सेव कर देते हैं, सेव करके कहीं भी सेव करके वो रख देते हैं, इसको कहीं भी सेव करके रख देते हैं। जैसे मैंने ये कर दिया, यहाँ तो वही नहीं दी, चलो कहीं भी सेव कर, मैंने गणेश के नाम से सेव कर दिया और मैंने सेव कर दिया। ठीक है। अब जब भी मैं नोटपैड सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलूंगा मैं, जब भी मैं खोलूंगा मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जब भी मैं खोलूंगा मैं, जैसे देखिए मैं खोल रहा हूं कुछ भी, अब मैं ये जैसे नया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलिए, विंडो आर प्रेस कीजिए आप और विन वर्ड लिखिए, WINWORD, नया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल गया। देखिए अभी भी बड़ा कर लीजिए, बड़ा कर लिया, अभी भी देखिए शो एंड हाइड दिखाई दे रहा है। जब भी मैं नया वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलूंगा वो ये शो एंड हाइड दिखाई दे रहा है। तो इंटरव्यू में पूछा जाएगा ये शो एंड हाइड को हटा के दिखा दो, तो अगर आप इसको हटाने के सेलेक्ट करेंगे तब भी सेलेक्ट नहीं होगा, डिलीट करेंगे तब भी डिलीट नहीं होगा, करके देखिएगा। तो इसके लिए आपको यहीं पे क्लिक करना पड़ेगा। ये रहा, मैंने क्लिक कर दिया, अब ये डिलीट हो गया है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो शो एंड हाइड क्या करता है, केवल आपको बताता है कि आपने कहां पे पैराग्राफ खत्म किया है और कहां पे पैराग्राफ चालू करना है। क्लियर है। और इसको हटाने के लिए जहां से आपने लगाया था वहीं पे क्लिक करना पड़ता है। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग नीचे आते हैं। ये लाइन स्पेसिंग के बारे में भी आपको क्लियर है। पहले मैं अपनी पुरानी फाइल खोल लेता हूँ, एक बार मैंने शायद इस नाम से सेव किया था, हाँ ये है मेरी पुरानी फाइल। चलिए लाइन स्पेसिंग के बारे में भी आपको पता है, जैसे कि लाइनों के बीच का स्पेस रखना है आपको, ये तीनों के बीच का स्पेस, तो तीन को सिलेक्ट जितना कुछ करना है इसी के बीच के स्पेस को मैं तोड़ता हूँ, कम करता हूँ। नीचे जाऊंगा तो कम होता है, बड़ा होगा, और ऊपर जाऊंगा तो ये हमारा छोटा हो रहा है। देखिए ऊपर जा रहा हूँ 1.0, तो ये हमारा छोटा, और इससे भी ज्यादा छोटा करना है मुझे तो रिमूव इस पे, इसको क्लिक कर दीजिए, देखिए छोटा हो गया। केवल इसी को सेलेक्ट किया था इसीलिए यही हो रहा है। क्लियर। ये आप करके देखिए, तो वर्डपैड में मैंने बता रखा है, अच्छी तरह से समझाया आपको, तो वर्डपैड वाले ब्लॉक्स में देखिएगा, पैराग्राफ के अंदर मिलेगा आपको। चलिए ये शेडिंग क्या होता है, नेक्स्ट शेडिंग के बारे में देखिए। शेडिंग पे क्लिक करेंगे तो हमें कलर दिखाई दे रहा है। अब शेडिंग अप्लाई करने के लिए क्या होता है, देखिए मान लीजिए मुझे इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे शेडिंग लगाना है। शेडिंग याद रखिएगा, इसका नाम क्या है, माउस पर रखिए, दिखाई देगा आपको शेडिंग, और आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे चले जाइए। देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, जो कलर आपको पसंद आता है उस पर क्लिक कर दीजिए, इसे कहा जाता है शेडिंग। ये है शेडिंग। क्लियर। आप इस पे भी देखिए, सॉरी ये नहीं, मैं और कहीं है नीचे, हाँ ये है, इस पे लगा देता हूँ शेडिंग, और ये लगा दिया, और यहाँ पे चॉइस करके कलर, इसे कहा जाता है शेडिंग लगाना। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने यहाँ पे पैराग्राफ जानबूझ के लगा दिया मैंने, ठीक है। इसे कहा जाता है शेडिंग लगाना, और हटाना है तो वही तरीका है, आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद से नो कलर, ये रहा नो कलर, नो कलर आप क्लिक कर दीजिए, ये आपका हट गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है आपको। आप यहाँ पे दोबारा देखिए, अगर इसको भी हटाना है मुझे, इसको भी सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से जाके आप क्लिक कर दीजिए, हट गया। दोबारा लगा के दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे गया मैं और यहाँ पे किया, जो कलर आपको पसंद आता है लगा दीजिए। ये हमारा शेडिंग लगा, इसको शेडिंग कहा जाता है। और इसको हटाना है तो फिर से यहाँ पे जाके हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और नो कलर करेंगे। याद रखिएगा ये शेडिंग है और ये कलर है, ये कलर वही कलर है, केवल आपको कलर कर, आपका जो बैकग्राउंड को कलर कर इतनी ही करेगा, इससे ज्यादा नहीं करेगा।
अगर इससे ज्यादा करना है तो आपको शेडिंग का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसको हटा देता हूं मैं, क्योंकि मैंने यहां से लगाया था, तो मैं इसको हटा देता हूं। और अगर शेडिंग का प्रयोग करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट, उसके बाद से आप शेडिंग जो चाहिए आप शेडिंग आप लगा सकते हैं। क्लियर है? तो इससे शेडिंग कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो मैं नेक्स्ट ब्लॉक में कोशिश करूंगा कि मैं इसके बारे में बताऊं, बॉटम बॉर्डर के बारे में बताऊंगा, और एक छूट गया है हमारा मल्टी लेवल लिस्ट, ये दो के बारे में नेक्स्ट ब्लॉक में बताऊंगा। क्लियर है? तो इस ब्लॉक में मैंने ये सारी चीजें आपको क्लियर करा दिया पैराग्राफ पे, और इसमें दो चीज बच गया है, एक मल्टी लेवल लिस्ट और एक बॉटम बॉर्डर, ये मैं नेक्स्ट ब्लॉक में बताऊंगा। तो जो मैंने आपको बताया है इसको आप अच्छी तरह कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करना जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिएगा, एक दूसरे को शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।